भगवान शिव और उनके भक्तों से जुड़ी आपने बहुत सी कहानी सुनी होगी, लेकिन आज हम जो कहानी लेकर आ रहे हैं उसमें आप शिव भक्त का भगवान शिव के लिए अटूट प्रेम देखकर हैरान रह जाएंगे। महादेव की भक्ति में कोई भक्त कैसे अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर सकता है? चलिए सुनाते हैं यह कहानी। यह कहानी है भक्त भील और उसकी पत्नी भीलनी की। सिंह केतु पांचाल देश का एक राजा था। राजा बहुत बड़ा शिव भक्त था। शिव आराधना और शिकार उसे अति प्रिय थे। एक दिन वह अपने सेवक भील के साथ शिकार खेलने गया और वहां राजा सिंह केतु को एक ध्वस्त मंदिर दिखा। राजा शिकार की धुन में आगे बढ़ गया, पर सेवक भील ने एक शिव मंदिर के भीतर लता पत्रों में एक शिवलिंग देखा। भील का नाम चंड था। सिंह केतु के सानिध्य और उसके राज्य में रहने से वह भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया था। चबूतरे पर स्थापित शिवलिंग, जो कि अपनी जलहरी से लगभग अलग ही हो गया था, वह उसे उखाड़ लाया। भील चंड ने राजा से कहा, महाराज, यह निर्जन में पड़ा था, आप आज्ञा दें तो इसे मैं रख लूं, पर कृपा कर पूजन विधि भी बता दें ताकि मैं रोज इसकी पूजा कर पुण्य कमा सकूं। राजा ने कहा कि शिवलिंग को रोज नहलाकर फूल बेल पत्तियों से सजाना, अक्षत फल मीठा चढ़ाना, जय भोले शंकर बोलकर पूजा करना, उसके बाद इसे धूप दीप दिखाना। राजा ने मजाक में कहा कि शिवलिंग को चिता भस्म जरूर चढ़ाना और वो भस्म ताजी चिता राख की ही हो। फिर भोग लगाकर बाजा बजाकर खूब नाच गाना करना। शिकार से राजा तो लौट आया, पर भील जो उसी जंगल में रहता था, उसने अपने घर जाकर एक साफ सुथरे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और रोज ही पूजा करने का अटूट नियम बनाया। भीलनी के लिए यह नई बात थी। उसने कभी पूजा पाठ न देखी थी। भील के रोज पूजा करने से कुछ दिन बाद वह खुद तो पूजा न करती, पर भील की सहायता करने लगी। एक दिन भील पूजा पर बैठा तो देखा कि सारी पूजन सामग्री तो मौजूद है, किंतु चिता भस्म लाना तो भूल ही गया। वह भागता हुआ जंगल के बाहर स्थित शमशान गया। आश्चर्य, आज तो कोई चिता जल ही नहीं रही थी। पिछली रात जली चिता का भी कोई नामो निशान न था, जबकि उसे लगता था कि रात को मैं यहाँ से भस्म ले गया हूँ। भील भागता हुआ उल्टे पांव घर पहुँचा। चिंता और निराशा में उसने अपनी भीलनी को पुकारा, जिसने सारी तैयारी की थी। पत्नी ने कहा, आज बिना भस्म के ही पूजा कर लें, शेष तो सब तैयार है। पर भील ने कहा, नहीं, राजा ने कहा था कि चिता भस्म बहुत जरूरी है, वह मिली नहीं, क्या करूं? भील ने भीलनी से कहा, प्रिय, यदि मैं आज पूजा न कर पाया तो मैं जिंदा न रहूंगा। मेरा मन बड़ा दुखी और चिंतित है। भीलनी पूजा के लिए अपने शरीर की भस्म देने के लिए तैयार हो गई। इसके लिए उसे खुद को भस्म करना पड़ता। भील ना माना, बहुत विवाद हुआ, लेकिन भीलनी के आगे आखिर भील को झुकना पड़ा। भील ने स्नान किया, घर में आग लगाकर 3 बार परिक्रमा की, भोलेनाथ का नाम लेकर जलते घर में घुस गई। ज्यादा समय न बीता और भीलनी जलकर भस्म हो गई। भील ने भस्म उठाई, भली भांति भगवान भूतनाथ का पूजन किया और सब भूलकर बड़े उत्साह से भीलनी को प्रसाद लेने के लिए आवाज दी। क्षण भर के भीतर ही उसकी पत्नी पास आई तो भील को अपनी पत्नी के भस्म होने का ख्याल आया। उसने पूछा, यह कैसे हुआ? भीलनी ने सारी कथा कह सुनाई। तभी अचानक आकाश से भगवान के 4 गण आए और उन्होंने हाथ उठाकर उन्हें विमान में बैठा लिया। दोनों अत्यंत श्रद्धायुक्त भगवान की आराधना का फल भोगने शिवलोक चले गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हर हर महादेव।